एफर्ट से, बाहर के एफर्ट से, यम, नियम, आसन, ये भी अब शरीर से ही किया जाता है। इवन प्राणायाम भी शरीर से होता है, प्रत्याहार भी शरीर से ही होता है। लेकिन उसके बाद जो तीनों स्टेज आता है, धारणा, ध्यान ध्यान, और समाधि। समाधि, ये तीनों को समझना पड़ेगा। जो धारणा क्या है, ध्यान क्या है, समाधि क्या है, तो ये भी आपको समझना पड़ेगा। ये भी चित्त का अवस्था है, जो कारण शरीर का अवस्था है। धारणा क्या है, हम धारणा करते हैं, मतलब जिसके पास ज्ञान नहीं है उसका कोई धारणा नहीं, मतलब हमारे अवधारणाएं क्या है, हमारे अंदर संकल्प क्या है, हम किस संकल्प पे फोकस करना चाहते हैं, ये धारणा है। तो जब हमें ज्ञान मिलेगा तभी हम पता कर पाएंगे कि हम किस संकल्प में टिक कर रहना चाहते हैं। हम जैसे आंख बंद करते हैं कि आंख खुल के भी रहते हैं, तब हम एक धारणा के ऊपर टिकने की कोशिश करते हैं। वो धारणा मतलब वो संकल्प क्या है, जिस संकल्प के ऊपर हम टिकने के लिए कोशिश कर रहे हैं। फिर उसके बाद आता है ध्यान। ध्यान मतलब क्या है, हम अंतस्मृति में अपना एक खुद का खोज करते हैं। वो जो जिस धारणा है, जो संकल्प है, वो संकल्प की अस्तित्व को हम अपने अंदर खोज करते हैं, वो है अंतर्मुखी। समाधि क्या है, जब हमारे खोज, जो ध्यान में हम खोजते रहते हैं, मतलब हम अंदर फोकस करते रहते हैं, जब हम अपने खोज की समाप्ति होता है तब समाधि हो जाता है। इसका मतलब हम वो संकल्प को अनुभूति अपने अंदर कर लेते हैं, मतलब उसको डायरेक्ट प्रत्यक्ष अनुभूति करना। अपने धारणा जिस संकल्प के ऊपर हम धारणा कर रहे थे, उसके अपने अंतस्मृति में खोज करते करते उसको हमने अपने अंदर प्राप्ति कर लिए, वो समाधि समाधि हो गया। तीनों चित्त का अवस्था है। जब समाधि में, जैसे हम क्या है, हमें ज्ञान से पता चला कि परम शांति संकल्प के ऊपर टिकना है, तो हम परम शांति के ऊपर संकल्प के ऊपर टिकने के लिए जो बेहद की संकल्प है, बेहद की सृष्टि के जो ज्ञान प्राप्ति हुआ, हम धारणा में उसको, उसके ऊपर हमारे संकल्प को टिकाए रखना, बेहद में टिकाए रखने के लिए हम धारणाएं करते हैं। जैसे बहुत सारे संकल्प करके हम जैसे योग में प्रैक्टिस करते हैं। फिर हम आंख बंद करके कि आंख खोल के अपने चित्त के अंदर हमारे जो संस्कृति, जो मतलब हमारे संस्कार, हमारे जो जो बेहद की आत्माएं हैं, बेहद से आया हुआ है, इतना हायर डायमेंशन से आया है, वो संस्कार को अपने अंदर खोजता है, ढूंढता है। जो नष्ट महास्मृति लब्धा, जो भगवत गीता में लिखा है, उस स्मृति को कैसे प्राप्त करेगा अपने अंदर ढूंढता है। जब वो स्मृति को अनुभूति कर लेता है, जैसे अनुभूति कर लिया, तब उसका समाधि हो जाता है। इसलिए हमारे ज्ञान में है परम शांति, सोचो, मतलब वो स्मृति को अनुभूति करो, फिर वो ऑटोमेटिक वो सुनाई देगा आपके अंदर, फिर आपको मिल जाएगा। तो ये जो प्रोसेस है हमारे, ये प्रोसेस हमारे वेद में, हमारे जो पुराने दर्शन में भी बताया गया है। लेकिन वो प्रोसेस तो कर रहे थे, लेकिन हमारे पास जो बेहद की जो संस्कार है, वो उसको स्मृति, उस स्मृति को उजागर करना ही प्रोसेस है। हम जो ध्यान कर रहे हैं, हमारा जो धारणा है, क्योंकि आप, हम जितने भी सुनते हैं आज की पुरुषार्थ में, ये सारे जो पुरुषार्थ है संकल्प का ही पुरुषार्थ है। हम जब यहाँ थे, यहाँ जब थे, यहाँ से यहाँ तक आने में संकल्प काम किया, संकल्प काम किया। यहाँ से यहाँ जाएंगे, अब रिटर्न कर रहे हैं, यहाँ भी संकल्प के थ्रू ही जाएंगे, बिना संकल्प के जा नहीं सकते। तो यहाँ से यहाँ आने में आसान है, क्योंकि हमारे एनर्जी लॉस होते होते आगे। अब यहाँ से यहाँ जाने के लिए हमें एनर्जी गेन करना पड़ेगा, इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, यम, नियम, फिर उसके बाद आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ये सब शरीर का साधना है, वो करना ही पड़ता है। फिर हमें क्या करना पड़ेगा, जो है धारणा, ध्यान, समाधि। तो ध्यान को हम खोज बोलेंगे, तो समाधि का मतलब हो गया हमारे खोज की अंतिम स्थिति को हम बोलेंगे समाधि। जब हमारे खोज पूरा हो जाता है तब हमें समाधि मिल जाती है। तो हम समाधि कर नहीं सकते हैं, समाधि प्राप्त होता है जब हमारे खोज पूरा हो जाएगा, तब हमारा समाधि हो जाएगा। तो खोज में हम क्या करते हैं, जो धारणा और जो है ध्यान में क्या करते हैं, हम अपने वृत्तियों को साफ करते हैं। जैसे वृत्ति वैसे ही सृष्टि, वैसे ही दृष्टि, जो बताया गया, जैसे वृत्ति ऐसे दृष्टि ऐसे सृष्टि। तो हम जब वृत्ति, बेहद की वृत्ति में टिके रहेंगे, तब जाके हमारे जो क्या होता है, अपने चित्त ऑटोमेटिक साफ हो जाएगा, ऑटोमेटिक साफ होगा। हम पुरुषार्थ सिर्फ साफ करने के लिए करेंगे, समाधि के लिए नहीं कर पाएंगे।
समाधि ऑटोमेटिक होगा। जब साफ हो जाएगा, जैसे मैं उस तरफ देखूंगा तो मुझे